मेरे को पता लगी कि बाहर भाभी जाके कह रही है लव कुछ तो परेशान कर रहा है। इसकी आदत जिंदगी में कभी सुधर ही नहीं सकती। इसको एक की दो लगानी होती है। कृतिका बोल रही थी रणवीर भैया को परेशान कर रहे हैं। हाँ जी, तो राम राम जी, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। मैं आपका दिनेश गोरी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ बिग बॉस OTT 3 के एक और नए देव रूपी एपिसोड में, देवताओं के एपिसोड में, दानवों के एपिसोड में। अब आपको लग रहा होगा ये देवताओं का दानवों का एपिसोड, ये कौन सा एपिसोड आ गया। बहुत ही वाहियात वीकेंड का वार, सबसे बेकार वीकेंड का वार, आखिरी वीकेंड का वार होने के बाद भी इतना गंदा वीकेंड का वार कंडक्ट हुआ है। बिग बॉस के इतिहास में सबसे बेकार वीकेंड का वार मुझे आज लगा पर्सनली। बाकी लोगों का अपना अपना ओपिनियन है। देवताओं वाली और दानवों वाली बात वो कहां से आई। बिग बॉस ने इतने तगड़े तरीके से सब कुछ इतने दिन से चलाया है, इतने तरीके से कंडक्ट किया है, और आखिरी में उन्होंने देवता बना दिया रणवीर जी को, भगवान, प्रभु, गुरु जी, सब कुछ। उन जितना अच्छा कोई नहीं, उन जितना प्यारा कोई नहीं। वो सब करते हैं जो सब बढ़िया, वो जो बोलते हैं वो एकदम सही, वो जो करते हैं वो एकदम सही। उनकी दोस्ती रियल है, उनका काम रियल है, उनका खाने के लिए परेशान होना रियल है, वो घर में परेशान हो रहे हैं वो रियल है, उनको काम नहीं मिला हुआ था इसलिए वो यहाँ पे आए वो रियल है। मतलब रणवीर जी की जो भी कहानी है वो सब रियल है। रणवीर जी जितना अच्छा इंसान दुनिया में ही नहीं है। बिग बॉस ने ये प्रेजेंट किया है स्टार्टिंग से आखिरी तक, और उनका साथ देने वाले अरमान जी भी उन जितने ही अच्छे हैं। बहुत प्यारे, बहुत अच्छे, सब कुछ अच्छे से बोलने वाले, लोगों से प्यार मोहब्बत से रहने वाले, बना के रहने वाले। बाकी सब बेकार हैं। जो दूसरे बोलते हैं वो गलत होता है। अरमान जी जो भी बोलते हैं, जो भी कहते हैं, जो भी सोचते हैं, सब सही है। साई केतन, मंझला भाई, सबसे छोटा बेटा, गुरुजी का सबसे छोटा भाई, वो जो गुरुजी के नक्शे कदम पे चल रहा है, गुरुजी जो बता रहे हैं वैसे कर रहा है, गुरुजी जैसे समझा रहे हैं वैसे कर रहा है, गुरुजी की हर बात मानता है। तो उससे अच्छा मंझला भाई, मंझला बेटा भी कोई नहीं हो सकता। गुरुजी का शिष्य। ओहो, जय रणवीर गुरुजी की, जय रणवीर गुरुजी की, जय रणवीर गुरुजी की। साथ देने में तो कमी कृतिका जी ने भी नहीं छोड़ी। अपने पति देव, परम पिता परमेश्वर समान पति देव, पति परमेश्वर की हर बात मानी। रणवीर जी ने बुरा भी कहा तो भी बुरा नहीं माना। रणवीर जी ने चुप रहने के लिए कहा तो भी बुरा नहीं माना। रणवीर जी ने कुछ गलत भी कहा तो भी बुरा नहीं माना। तो मतलब उन चारों जितना अच्छा इस बिग बॉस के घर में कोई नहीं है। और इन सब के गुरु, इन सब के दाता रणवीर जी। जय रणवीर देव की। क्योंकि बिग बॉस ने रिप्रेजेंट ऐसे किया है कि भैया रणवीर जी तो बस रणवीर जी है। नेशनल टेलीविजन पे रणवीर जी की बियर पीने की बात उठाई जा रही है कि बाहर जाके रणवीर जी बियर पियेंगे, चिकन खाएंगे, एंजॉय करेंगे। ये नेशनल टीवी पे हो रहा है। ये वीकेंड का वार कंडक्ट हुआ है। अरमान जी, गोलू जी की लाइफ के बारे में बात हो रही है। यहाँ वो कैसे साथ रहते हैं उनके बारे में बात हो रही है। उनके साथ हंसी मजाक हो रहा है। रणवीर जी के साथ हंसी मजाक हो रहा है। अनिल कपूर जी कह रहे रणवीर जी वाह, बिल्कुल बिल्कुल मैं कनेक्ट करता हूँ आपसे, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। आप जैसा कोई नहीं यार, वाह नाइस यार रणवीर जी, नाइस। रणवीर जी खाने के लिए इतने परेशान हुए, उनको खाना नहीं मिला, खाना मंगवा के दिया गया बाहर से, उनको चिकन मटन मंगवा के दिया गया। कितना मुश्किल से वो चिकन मटन उनको मिला। गोलू जी की इंग्लिश की क्लास लगी, ये देख रहे थे बिग बॉस में। 29 रुपए इसलिए दिए थे कि किसी की उर्दू की क्लास लगेगी, किसी की इंग्लिश की क्लास लगेगी। ये बिग बॉस, ये दिखाया बिग बॉस ने। ना उनकी कोई गलती दिखाई, ना उनका कोई छल कपट दिखाया, ना उनका बुरा बोलना दिखाया, ना उनका हेट करना दिखाया दूसरे को, कुछ नहीं दिखाया। वो एकदम देवरूपी लोग हैं, बहुत ही प्यारे, बहुत ही अच्छे लोग हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, बिग बॉस ने ये चीज दिखाने की कोशिश की है और बहुत से लोगों को लग भी गया होगा। जनता का जिस हिसाब से बिग बॉस ने इस बार काटा है ना, आज तक नहीं हुआ। अनिल कपूर जी होस्ट भी नहीं कर पा रहे। झकास, चुप हो जाओ तुम नहीं बोलोगे, मैं कह रहा हूं विशाल तुम चुप रहो, सना मकबूल तुम चुप रहो, कटारिया नहीं तुम नहीं बोलोगे, तुम गलत हो। रणवीर जी आप बताइए। अरे यार नाइस रणवीर यार, नाइस।
वाह रणवीर वाह यार, तुम मेरे छोटे भाई जैसे हो। तुम्हारे लिए कुछ लेके आया हूँ यार, खाना लेके आया हूँ। शहनाज ने तुम्हारे लिए कपड़े भेजे यार। वाह यार रणवीर वाह यार, तुम नाइस यार, एक्टिंग करके दिखाओ। चलो चलो नेजी की एक्टिंग करके दिखा दो। चलो तुम, चलो चलो ठीक है ठीक है। शिवानी की एक्टिंग कर दो, शिवानी की। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। वाह 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 वाह। साई केतन की कर दो। अरे भैया क्या वीकेंड का वार है, आप उनकी कमियां कब तक छुपाएंगे? कब तक क्या छुपाए ही गए, पूरे सीजन ही छुपा गए। सीजन खत्म होने को आ गया, लास्ट वीकेंड का वार है, कल इविक्शन का डे है। और आज हुआ क्या? देवता और दानव छांटे गए। हर वीकेंड के वार पे क्लास लगी, हर बार क्लास लगी, हर बार जलील किया गया, हर बार बुरा कहा गया। बदतमीज, निहायती बदतमीज, समझ नहीं है, लॉलीपॉप देते हैं, नागिन है, इनको बोलने की समझ नहीं है, इनकी दोस्ती फेक है, सब कुछ कहा गया। शिवानी, कटारिया, विशाल, सना मकबूल, उन चारों को हमेशा टारगेट किया गया। शिवानी की जनता, सना मकबूल की जनता, विशाल की जनता, कटारिया की जनता, एल्विस आर्मी, कोई फायदा नहीं। उन सबको लेके आए ओनली उनकी ऑडियंस के लिए। ये जो 4 जनों का ग्रुप आया है उनकी ऑडियंस के लिए ओनली, बस। बाकी ये निहायती बदतमीज हैं, गंदे हैं, इनको कुछ नहीं पता। ये एक दूसरे की चुगली करते हैं, ये छल कपट करते हैं, दूसरों को बुरा बोलते हैं, सब कुछ गंदगी इन लोगों में है। तो ये दानव रूपी लोग हो गए। सामने वाले ग्रुप में तो कोई कमी है ही नहीं, ना एक भी बार बिग बॉस को लगी, ना मेकर्स को लगी, सारी कमी इन्हीं में लगी। आज भी पूरा टास्क सना मकबूल के अराउंड खत्म कर दिया, पूरा टास्क सना मकबूल के लिए काट दिया। सना मकबूल को जलील करने में, सना मकबूल को गिराने में, सना मकबूल को बेकार दिखाने में, सना मकबूल को सेल्फिश दिखाने में, सना मकबूल को बदतमीज दिखाने में, एरोगेंट दिखाने में, मतलब सब कुछ कर दिया। इनकी जो धज्जियां उड़ाई है ना, मुझे नहीं लगता अगली बार कोई क्रिएटर अंदर जाएगा तो इतना इजीली चला जाएगा। वो 10 बार सोचेगा कि अंदर जाने के बाद ये ट्रीटमेंट मिलता है, और कुछ लोगों को स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है। दिख रहा है, स्पेशल ट्रीटमेंट दिख रहा है। बायस्ड होना, किसी का फेवर करना, बिग बॉस की हमेशा ये आदत है, चलता है। पर इतना फेवर, इतना बायस्ड होना कि उनकी कोई गलती नहीं दिखी, शुरू से आखिरी तक कोई गलती नहीं दिखी। बिग बॉस खत्म होने को आ गया, कोई गलती नहीं दिखी। वो बुरे नहीं हैं, बुरे हैं तो सना, विशाल, कटारिया और शिवानी। चलो बात कर लेते हैं आज सबकी कि ये कैसे लोग हैं जो घर के अंदर बचे हुए हैं। रणवीर जी के बारे में बात कर लेते हैं सबसे पहले कि रणवीर जी बहुत अच्छे आदमी, कभी कोई गलत काम नहीं करते, ज्ञान के समंदर, जो कहे वो सच है, जो करे वो सही है, उनकी कोई बात ना माने तो वो सामने वाला गलत है, चाहे वो कुछ भी कह रहे हो। ये है रणवीर जी, देव मानुष, देवता जैसे आदमी। अरमान जी उनके छोटे भाई, उनके नक्शे कदमों पे चलने वाले, उनकी बात मानने वाले, उनका साथ देने वाले, हर समय साथ देने वाले। तो वो भी भैया गुरु की शरण में तो शिष्य है, और शिष्य तो अपनी ईमानदारी निभाएगा। गोलू जी पति देव की, पति परमेश्वर की बात मानने वाली, उनसे अच्छी कोई पत्नी नहीं है। नेशनल टीवी पे अपने पति को इस तरीके से रिप्रेजेंट करना, पति की इतनी बात मानना, नाइस यार नाइस। साई केतन भैया, भैया लाजवाब यार, लाजवाब। आप जैसा आदमी नहीं, शुरू से आखिरी तक वेल ड्रेस, बहुत ही समझदार, शांत रहने वाला, कभी कभी बोलने वाला, भाइयों की बात मानने वाला, भाभी की बात मानने वाला, बहुत ही अच्छा, सबसे घर का छोटा बेटा, नाइस। विशाल नजरगंदी है, बदतमीज है, बात करने का नहीं पता, लोगों पे चढ़ जाता है, गुस्सा करता है, कच्चा बादाम पे वीडियो बनाता है, कोई वीडियो ट्रेंड में है उसके ऊपर वीडियो बनाता है, ये विशाल। कटारिया किसी का मैनेजर है, किसी का कैमरामैन है, बदतमीज है, एरोगेंट है, बोलने की तमीज नहीं है, बड़ों की आदर नहीं करता है, सम्मान नहीं करता है, उसको पता ही नहीं है क्या करना है, वो खुद का कुछ कर ही नहीं रहा है, वो लोगों के पीछे छुपा हुआ है। शिवानी गांव देहात की है, उसको क्या ही आता है, उसको क्या ही पता है, उसको बोलने की तमीज नहीं है, वो जोर से बोलती है, वो बड़े छोटा का नहीं देखती है। सही थोड़ी है लोग यार, बिल्कुल सही नहीं है। बिग बॉस कह रहे हैं भाई, मानो उनकी बात, वो कह रहे तो सही कह रहे होंगे, जो दिखा रहे हो सही दिखा रहे होंगे। रियलिटी का शो है ना, रियल पर्सनैलिटी दिखाने का शो है ना।
तो वो दिखा रहे अपनी रियल पर्सनैलिटी। तो गलत हो गए भाई। सना मकबूल, सेल्फिश, नागिन, ट्रॉफी की चाह रखने वाली, जीतने की चाह रखने वाली, कि मुझे जीतना ही है वरना मैं डिप्रेशन में चली जाऊंगी। सही थोड़ी है यार, जीतने की चाह रखना सही थोड़ी है। नहीं, गलत बात, बहुत गलत है वो। नेजी दबा, मजाक बना दिया उस बंदे का। इतना इनोसेंट, इतना प्यारा बंदा है वो, उसका मजाक बना के रख दिया अंदर। चलो, ये था बिग बॉस का पॉइंट ऑफ व्यू। बिग बॉस इस हिसाब से देखते हैं इन लोगों को, ठीक है। अब बात कर लेते हैं छोटी सी कि जीतने की सोचना गलत कैसे हुआ। आज तक इतने शो देखे बिग बॉस के, इतने पीछे सीजन चले गए, उनमें जीतने की चाह रखने वाले आदमी को अप्रिशिएट किया जाता था, और करना भी चाहिए कि भाई जीतने का जुनून हो, इच्छा हो, मन हो, वो इंसान भाई काबिल है उसकी, वो कोशिश कर रहा है जीतने की, तो वो बुरा कैसे हुआ। तो सना मकबूल, लवकेश, शिवानी, विशाल कैसे गलत हुए। उनके अंदर है भाई, वो चाहते हैं जीतना, वो अपना पूरा 100% दे रहे हैं, वो हर तरीके से कोशिश कर रहे हैं, वो किसी के बारे में गंदगी नहीं फैला रहे हैं, किसी का करियर के बाहर के बारे में नहीं बोल रहे हैं। तो कहां से गलत हो गया जीतने की इच्छा रखने वाला इंसान। ऐसे डेडिकेटेड इंसान नहीं चाहिए जो बोलते हैं कि रणवीर जी जीत जाएं, गोलू के हिसाब से भी रणवीर जी जीत जाएं, अरमान के हिसाब से भी रणवीर जी जीत जाएं, साई केतन के हिसाब से भी रणवीर जी जीत जाएं, रणवीर जी जीत जाएं। हमें कोई मतलब नहीं ना जी ना। हमारी इमेज रणवीर जी के सामने अच्छी रहनी चाहिए। क्या पता बाहर जाके इनको रेगुलर काम मिले तो हमें भी कहीं मौका मिल जाए, यही एक इच्छा है। अरमान का सच एक बार भी नहीं दिखाया गया रणवीर जी के सामने। क्यों? यदि अरमान का सच रणवीर जी के सामने दिखाते, रणवीर जी अरमान से अलग हो जाते, अलग बैठते, और वो अकेले हो जाते, और वो इस शो को झेल नहीं पाते, और वो आगे नहीं बढ़ पाते। उनको जिस हिसाब से देव रूपी रिप्रेजेंट किया है वो नहीं कर पाते। भैया मान लो रणवीर जी जितना अच्छा कोई नहीं है, वही है डिजर्विंग। बाकी जो जीतने की इच्छा रख रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो डिजर्विंग नहीं है यार। क्या डिजर्विंग? शिवानी छोटे से गांव से आई है, उसको थोड़ी डिजर्विंग बना देंगे। कटारिया एल्विस का दोस्त है, उसे थोड़ी डिजर्विंग बना देंगे। विशाल कच्चा बादाम पे वीडियो बनाता है, उसको थोड़ी डिजर्विंग बना देंगे। अरे बाहर के हिसाब से जज कर रहे हो या अंदर आने के बाद गेम हुआ है उसके हिसाब से जज कर रहे हो। अरमान जितना एरोगेंट, बदतमीज, नेगेटिव, सबके बारे में गलत बोलने वाला इंसान इसके अलावा घर में कोई नहीं है। उसकी जितनी नेगेटिव पर्सनैलिटी किसी की नहीं है घर में। फिर भी अरमान को कुछ नहीं कहा जाएगा, क्योंकि अरमान को कुछ कहा रणवीर जी के सामने सच्चाई आएगी, रणवीर जी अकेले पड़ जाएंगे, वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। और रणवीर जी को तो सर्वाइव कराना है, क्योंकि उनका करियर रिवाइव करवाना है। तो क्यों इस हिसाब से रिप्रेजेंट किया गया स्टेज पे 11 मिलियन, 2 मिलियन, 9 मिलियन, 6 मिलियन, इस हिसाब से क्यों रिप्रेजेंट किया गया? ओनली उनकी ऑडियंस चाहिए थी, उनकी ऑडियंस आ गई। अब उन तीनों को फंसा के बैठा रखा है, विशाल, शिवानी, कटारिया को। उनमें से नॉमिनेट होगा कोई। वाहियात गेम बिग बॉस का सबसे। कृतिका डिजर्विंग है, साई केतन डिजर्विंग है, शिवानी, विशाल और कटारिया से उनको रखा हुआ है, क्योंकि कृतिका जी तो अरमान की वाइफ है, उनको खाना का ध्यान रखती है। साई केतन घर का मंझला बेटा है, उनका छोटा भाई है, तो छोटा भाई भी साथ चाहिए। इतना किसी के लिए बायस्ड होना, बिग बॉस आपका शो को ही नीचे गिराना है। आगे आने वाले कंटेस्टेंट भी सोचेंगे कि जाना है नहीं जाना है। आगे आने वाले टाइम में लोग भी सोचेंगे कि देखें या ना देखें, पर आप हर बार 1 या 2 ऐसे इंसान को अंदर ले आते हो जिसकी वजह से शो को देखना पड़ता है। मेरा तो काम है, मेरे को वीडियो बनानी है, हमें भी कुछ चाहिए यार, लाइफ में आगे बढ़े, थोड़ा तरक्की करें, इसलिए बिग बॉस देख रहे हैं। वरना इस बार जितनी वाहियातपंती कभी नहीं हुई। मेकर्स पता नहीं क्या फूक के काम कर रहे हैं, क्या सोच के बिग बॉस प्लान कर रहे हैं। टास्क हुआ, टास्क में एक दूसरे की बुराई करी, उसका भी मुद्दा बना दिया। अरे यार आपने ही तो जोड़ दिया था कि टास्क है, टास्क को टास्क की तरह से लेना, मजाक नहीं करनी है, मजाक में नहीं लेना है उस टास्क को, दोस्ती भूल जाओ। उन्होंने कर दिया टास्क पूरा। अब टास्क तरीके से कर दिया तो उनकी दोस्ती पे सवाल उठा दिया, क्योंकि फंसाना ही उनको है, तो उनको वापस फंसा दिया, उनको लड़वा भी दिया। सक्सेसफुल हो गए बिग बॉस साहब, आपने दिखा दिया इनकी फेक दोस्ती थी, कर दिया इनको अलग, लड़वा दिया। आखिरी में अंदर जाके एक दूसरे से एकदम ही टेढ़े तरीके से बात कर रहे हैं। जो सोल्व कर लेते थे बैठ के, वो टेढ़े तरीके से बात कर रहे हैं। क्या बात है रणवीर जी, आपने बताया कोर्ट में खड़े होते हैं तो जो कहता है कि मैं बेगुनाह हूं उसकी नहीं मानी जाती है, गवाहों सबूतों की मानी जाती है, इसलिए कटारिया की बात मानी जाएगी यहाँ। वाह बिग बॉस वाह।
क्या दिखाया है यार आपने। जो हेड ऑफ द हाउस बनने के लिए टास्क हुआ था उसमें कटारिया विशाल ने सना मकबूल को कहा था कि शिवानी को कहते कि अपन में से ही कोई जीतना चाहिए। अरे क्या गलत है यार, बिग बॉस में ऐसा होता है, पहले भी बहुत एपिसोड बहुत शोज में हुआ है, बहुत सीजन्स में हुआ है। यहाँ ये नहीं डिपेंड करता है कि कौन सच्चा है कौन आगे निकला है, गेम है उसको खेलना है। पर फिर भी उस बंदी ने सच का साथ दिया और आज वही बुरी। आज कटारिया ने रणवीर जी को कहा कि आपको कब्जी हो रही है क्या, उसका भी मुद्दा बन गया। बाहर जाके बोला कृतिका जी ने, गोलू जी ने, कि कटारिया रणवीर जी को परेशान करता रहता है। रणवीर जी ने भी उस पर एक्सप्लेन किया जाके कि ऐसे बोलता है, मजाक उड़ाता है मेरा। बात सबके सामने ही हुई। कृतिका ने अरमान को ही बताया जाके कि लव कटारिया रणवीर जी को परेशान कर रहा है। और सुबह अरमान ने पानी हाथ में लेके इतना तक बोल दिया कि पानी हाथ में है मेरे, पानी नसीब ना हो यदि मैं झूठ बोलूं तो। कृतिका ने ऐसा नहीं बोला, नकार दिया साफ ही। भूल गए होंगे, आज भूल गए। वैसे तो अरमान जी कुछ नहीं भूलते, पर आज भूल गए। अपनी वाइफ की गलती है, रणवीर जी ने मना कर दिया। अंदर जाके गोलू जी से पूछा, उन्होंने हाँ करी, तब बाहर आके बोला कि हाँ जी हाँ बोला था। फिर भी उस बात को चेंज कर दिया क्योंकि शिवानी को गलत दिखाना है, शिवानी इधर उधर करती है वो दिखाना है। हाँ थोड़ा सा शिवानी कल के टास्क के बाद में करने लग गई है, बहुत सी चीज बोल दी है जो नहीं बोलनी चाहिए, दोस्तों के बीच में ही रहनी चाहिए थी। पर यार ठीक है, वो बच्ची है, ना समझ है, उसने कर दिया। पर बिग बॉस ने तरीके से जलील किया, तरीके से नेगेटिव दिखाया। सक्सेस हो गए बिग बॉस, सक्सेस मान गए। जो आपने दिखाने की कोशिश करी है ना, जो आपने परोसने की कोशिश की है, वो ओनली वीकेंड के वार पे नहीं परोसा जाता है, बाकी के 5 दिन भी परोसा जाता है। जनता इतनी समझदार है, वो समझती है, वो देखती है, उनको सब समझ में आता है कि आपने ही सब कुछ बाइस्ड किया है, आप ही अनफेयर हो गए आज। तो देखो सारे एपिसोड, सारे वीकेंड के वार, सब में प्रूफ किया गया कि ये 4 लोग गलत हैं और गुरुदेव रणवीर जी का गुरु महान, उन जितना सच्चा कोई नहीं। वाह बिग बॉस वाह, मान गए। आज एक चीज साबित होती है कि गलत को गलत और सही को सही कहने वाले गलत साबित हैं, और जो गलत के लिए भी गलत हैं और सही के लिए भी गलत हैं वो सही साबित हो गए। विशाल, कटारिया, शिवानी, सना मकबूल, इतने स्ट्रोंग बंदे, स्ट्रोंग तरीके से खेलने वाले, उनको इतना जलील कर दिया बिग बॉस ने, इतना नेगेटिव दिखाने की कोशिश करी। पर दाद देनी पड़ेगी इन चारों की कि ये अभी तक टूटे नहीं, अभी तक अलग नहीं हुए। आज इनके अंदर थोड़ा मतभेद हुआ, पर कल फिर ये एक जगह बैठ जाएंगे। खाना फिर भी एक साथ एक जगह आसपास ही बैठ के खाया, एक दूसरे से ही आखिरी में बात करते रहे, एक दूसरे से मिलजुल के ही बात करते रहे। पर बिग बॉस ने जो एक गंदा गेम खेला है, इन लोगों को गलत दिखाने की कोशिश की है, वो बहुत गलत है। पर भैया वो कहते हैं ना, किसी को कितना ही गिरा लो, आगे बढ़ने वाला आगे बढ़ेगा, वो बिल्कुल सही बात है। बाकी वीकेंड का वार सबसे बेकार, सबसे फ्लॉप, कोई मतलब नहीं। तो ये भैया, बाकी सबकी अपनी अपनी मर्जी है, कोई किसी को ट्रॉफी दे रहा है, कोई किसी को दे रहा है, कोई खुद के लिए सोच रहा है, वो गलत है। ठीक है भैया, जिसकी जैसी सोच। अपन विशाल, कटारिया, शिवानी, सना मकबूल का सपोर्ट करते हैं, ये चारों अच्छे हैं हमारी नजर में, और पर्सनली कटारिया को सपोर्ट करते हैं क्योंकि उस इंसान को बहुत पहले से देख रहे हैं, पता है वो इंसान कैसा है, बाहर भी और अंदर भी वो वैसा ही रहा है। तो भैया खुल के सपोर्ट करते हैं। आज की अपनी इस वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। लाइक कमेंट शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, और वो सब्सक्राइब का बटन तोड़ना मत, काम में दोबारा लेना है, आगे और आने वाले भी सब्सक्राइब करेंगे, तो वो ध्यान रखना, सब्सक्राइब करके जाना। बाकी इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, स्क्रीन पे आईडी मिल जाएगी। बाय बाय, जय श्री राम।